जय श्री कृष्णा। पद्म पुराण में सृष्टि खंड अध्याय 68 में आंवले का महत्व के बारे में बताया गया है। आंवले के पेड़ लगाना, आंवले का दान करना, आंवले को खाना और आंवले के जल से स्नान करना और आंवले को बच्चों को खिलाना। आंवले के कई प्रकार से उसमें फायदे बताए गए हैं पद्म पुराण में। आप चाहे जिनके घर भी पद्म पुराण है वो पढ़ सकते हैं। आंवले के रस से अगर हम नहाते हैं या फिर अगर आंवले का रस हो या फिर सूखे आंवले होते हैं तो आंवले के जल से स्नान करने से और गोविंद श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। भगवान व्यास लिखते हैं कि आंवला खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और अगर हम बच्चों को भी आंवले खिलाते हैं तो बच्चों का जो माइंड होता है बहुत तेज होता है, उनकी बुद्धि शक्ति बढ़ती है और उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं कि अगर हम आंवले का दान करते हैं और वृक्ष लगाते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाते। और जिनके घर भी आंवले के पौधे होते हैं या फिर जो आंवले के पेड़ लगवाते हैं तो वहाँ पर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, उस घर में बहुत शांति होती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते हैं कि सैकड़ों यज्ञ करवाने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने हम आंवले के पेड़ लगाते हैं और हमें भगवान को आंवले का भोग भी लगाना चाहिए। और पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि पद्मावती देवी का नाम ही लक्ष्मी माता है, जिन्हें हम पद्मावती माता कहते हैं, उनका नाम है लक्ष्मी माता जी। और कहते हैं कि आंवले का भोग लगाने से, आंवले का अगर हम जैसे भोग लगाते हैं तो 1,00,000 सोने के सिक्के या फिर 1,00,000 सोने की मुद्राएं बांटने से जितना फल प्राप्त होता है उतना भगवान को आंवले का भोग लगाने से उस फल की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो जितना हो सके आंवला नवमी के दिन आप भगवान जी को आंवले का भोग लगाएं, आंवले के जल से आप खुद स्नान करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें और अगर आपका मन करे तो जितने हो सके उतने आंवले के, तुलसी के पेड़ लगाइए और भगवान का प्यार और भगवान की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और प्रकृति में भी हमें हरा भरा रखना है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी बहुत ऑक्सीजन मिले और पानी भी बहुत भरपूर मिले और कभी भी किसी भी चीज़ की कुछ परेशानी नहीं हो। इसलिए आप सब भी जो भी आपका मन करे वो पेड़ जरूर लगाइए। खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहिए।